नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं एनएलएम के क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। टॉप 100 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कि हमसे बोला गया वेरी फ्लेक्सिबल चेन दे रखी है, लेंथ एल दे रखा है, मास एम दे रखा है, इज वर्टिकली सस्पेंडेड विद लोअर एंड जस्ट टचिंग द टेबल, है ना। यहाँ पर एक पैच बना दिया, मान लो हमने ऐसे, और यहाँ से एक चेन को हमने लटका दिया। ठीक है, जिस चेन को हमने लटकाया उस चेन का जो लोअर एंड है वो कहाँ पर टच है, वो टेबल पर टच है। अब हमसे आगे बोला गया कि रिलीज सो दैट ईच लिंक स्ट्राइक द टेबल एंड कम्स टू रेस्ट, है ना। और ये टकराती है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो व्हाट फोर्स चेंज विल एग्जर्ट ऑन द टेबल एट द मोमेंट वाई पार्ट ऑफ द लेंथ फॉल्स ऑन द टेबल। अब क्या है, वाई पार्ट ऑफ द लेंथ जो चेन का है वो कहाँ पे गिर गया बेटा, टेबल पे गिर गया, है ना। ठीक, तो वो जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस टेबल पे। ठीक, जब ये वाई पोर्शन यहाँ पे टेबल पे इकट्ठा हो गया तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं क्या। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एम डैश डेंसिटी सेम होगी बेटा, तो एम बाई एल, और है ना ये कैपिटल एल, और जो पोर्शन था वो कितना वाई, है ना। सपोज मान लो इतना, ये जो वाई पोर्शन है वो गिरा, इकट्ठा हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा उसका जो मास है वो इतना। ठीक, अब हमसे बोला गया कि उसको रिलीज किया, तो अब रिलीज करेंगे तो वो गिरेगा, और जब वो गिरेगा तो सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई। अब ये जब गिरेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो वेलोसिटी जब पोर्शन गिरता है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 2g वाई। ठीक है, वाई हाइट से वो अगर गिरता है तो उसकी इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक, अब ये dt टाइम में गिर रहा है, कितने टाइम में गिर रहा है, dt टाइम में। और इसके अगर मास की बात करें तो इसका जो m डबल डैश मान लेते हैं इसको, इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, m बाई एल, और ये हो जाएगा बेटा dy। ठीक है, अब समझो, जो पोर्शन गिर गया उसका वेट मतलब m बाई एल वाई इंटू जी, ये हो गया वेट जो टेबल पर रखा गया। अब जो गिर रहा है उसका मोमेंटम की बात करें, उससे भी फोर्स लगेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि अगर इसको भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो m बाई एल डी वाई, ये तो हो गया मास, और उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 2g वाई, और जो टाइम है वो हमने लिया dt टाइम। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो m बाई एल वाई जी प्लस m बाई एल, है ना, और डी वाई बाई डी टी भी हमारा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया 2g वाई इंटू रूट 2g वाई, है ना। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी टी है वो बनेगा बेटा v, और v की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2g वाई, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 2g वाई बाई एल, और m ऑलरेडी है ही सही, तो टोटल आएगा 3mg वाई बाई एल। ठीक, तो नेट फोर्स जो होगा वो इतने न्यूटन का इस पर लगेगा। अगर हमको यहाँ पे मास दिया हो, लेंथ दिया हो, तो हम इजीली इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।